नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड की लंबित योजनाओं को लेकर नीति आयोग की बैठक, सीएम धामी ने की शिरकत। वन नियमों के सरलीकरण को लेकर हुई चर्चा, राज्य के विकास को गति देने की कवायद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हल्द्वानी दौरा, प्रांतीय स्तर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कल संघ परिवारों के साथ करेंगे चर्चा। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल देहरादून में 47% घरों तक जल जीवन मिशन से पानी पहुंचाने का किया दावा। नमामि गंगे के तहत हरिद्वार में लगेगा 5 मंजिला एसटीपी प्लांट। ऋषिकेश एसओजी की टीम ने दिल्ली में की कार्रवाई। बीमा लोकपाल विभाग का अधिकारी बनकर लाखों की ठगी करने के आरोपी को किया गिरफ्तार। शातिर से कार, 50,000 की नकदी, 6 मोबाइल किए जब्त। पुलिस ने कुमाऊं क्षेत्र में चलाया ऑपरेशन क्रैक डाउन अभियान। एसओजी और पुलिस टीम ने आईपीएल के सटोरियों पर की कार्रवाई। 5 लाख रुपए की नकदी सहित 3 आरोपी किए गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। राज्य की लंबित योजनाओं को अतिशीघ्र स्वीकृति देने को लेकर नीति आयोग की बैठक हुई। सचिवालय में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की और मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के सामने राज्य में आ रहे पर्यटकों को भी राज्य की जनसंख्या माना जाए, इस पर जोर दिया। साथ ही वन विभाग के कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने नीति आयोग से वन नियमों के सरलीकरण को लेकर भी बात की ताकि राज्य के विकास को गति दी जा सके। हमारे प्रदेश के जितने भी जो योजनाएं हमारी अभी लंबित पड़ी हैं, उन योजनाओं को शीघ्र केंद्र से हमने उनसे अनुरोध किया है कि शीघ्र से शीघ्र जो है उनको वहां से हमको स्वीकृति प्रदान करें। और साथ ही साथ जो हमारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है उसके कारण से यहाँ पर काफ़ी पर्यटन, धर्माटन, तीर्थाटन में लोग आते हैं, उनको भी उत्तराखंड की पॉपुलेशन में माना जाए, जो कि क्योंकि वो लोग यहाँ पर आकर जो है तमाम प्रकार की जो भी चीज़ें होती सब गतिविधियाँ करते हैं, तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन का भी हमको लाभ मिलना चाहिए। इकोनॉमी का दोनों का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। बीएडीपी जो हमारी चलती है, बीओडीपी योजना को हमने कहा है कि और अधिक धनावंतन किया जाए। साथ में जो बहुत सारे गाँव जो वनों में बैठे हुए हैं, टोंगिया ग्राम हैं, उन ग्रामों को भी जो है हमने कहा है कि उनको भी चूंकि सभी प्रकार की सुविधाएं वहां पर प्रदान होती हैं। तो हल्द्वानी के कालाढूंगी स्थित आम्रपाली में शनिवार से शुरू हो रही आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी पहुंचे। मोहन भागवत आज से 3 दिवसीय प्रवास पर कालाढूंगी स्थित लामाचौड़ में रहेंगे, तो वहीं प्रांतीय स्तर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि मोहन भागवत के दौरे को लेकर शासन और प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां की गई हैं। लामाचौड़ में संघ पदाधिकारियों की बैठक में धर्म जागरण, ग्राम विकास, गौ संवर्धन, सामाजिक समरसता और परिवार प्रबोधन पर चर्चा की जाएगी। 10 अक्टूबर को संघ परिवारों के साथ आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक करेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि असंभव से दिखने वाले कई काम पीएम मोदी के नेतृत्व में संभव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 47% घरों तक अभी तक पानी पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने हर घर को खुले में शौच से मुक्त करने के लक्ष्य को यूएन के निर्धारित समय से 11 साल पहले प्राप्त कर लिया है। उन्होंने बताया कि यूनाइटेड नेशन ने भारत को
2030 तक खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य दिया था, जो कि समय से पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। नमामि गंगे के तहत हरिद्वार में 5 मंजिला एसटीपी प्लांट भी लगाया जा रहा है। हर घर जल पहुंचाने के लिए उत्तराखंड के संबंधित विभाग अच्छा काम कर रहे हैं। बने हैं वो गंगा और उसकी सहायक नदियों के बने हैं, लेकिन अन्य नदियों के भी स्वाभाविक है कि ये चरणबद्ध ही हो पाएंगे। देश की प्रमुख नदियों को लेने का विचार है और अच्छी बात है। आज जब मैं डीजी एफआईआर मिले थे तो उनने उसका डीपीआर बनाया है। ये मुझे लगता है उत्तराखंड के लिए भी गर्व की बात है। बाकी नदियों के डीपीआर बनाने में भी एफआईआर का योगदान है। तो मैं आपकी बात सलाह के रूप में लेता हूँ, इसको देखते हैं, तब उसके बाद ही मेरा बोलना ठीक होगा। कांग्रेस मिशन 2022 के लिए हर मोर्चे पर तैयारी में जुटी हुई है। हरिद्वार में कांग्रेस के सोशल मीडिया ट्रेनिंग कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। साथ ही पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सोशल मीडिया में ट्रेनिंग लेने पहुंचे। इस 1 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप में सोशल मीडिया के एक्सपर्ट के कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं को इसकी बारीकियां बताई। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रही है, इसलिए प्रोपेगेंडा से निपटने के लिए सोशल मीडिया का मजबूती से इस्तेमाल करना जरूरी है। चल रही है जिसमें अच्छे और बुरे हर तरीके के मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या हमारी अन्य पार्टियां हैं, वो लगातार इसका मिसयूज़ कर रही हैं। हम समझते हैं कि सोशल मीडिया का एक अच्छा उपयोग होना चाहिए। जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारे कार्यक्रम हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया एक अहम रोल अदा करता है। और उसी संबंध में आज भाई रोहन जी, जो हमारे नेशनल सोशल मीडिया के हेड हैं, पिथौरागढ़ से पंतनगर होते हुए हल्द्वानी के गौलापार स्थित हेलीपैड पर हेली सेवा की शुरुआत की गई, जिसके तहत पिथौरागढ़ के 2 यात्री पहुंचे। तो इस दौरान प्रशासन, पुलिस, फायर विभाग और उकाडा की टीम हेलोड्रम पर मौजूद रही। एसडीएम मनीष कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उड़ान सेवा के तहत प्रधानमंत्री रीजनल कनेक्टिविटी सर्विस के तहत उड़ान सेवा की शुरुआत हो चुकी है, जो कि सप्ताह में 6 दिन चलेगी और रविवार को अवकाश होने के चलते उड़ान सेवा बंद रहेगी। तहत आज जो है हेली सेवाएं शुरू हुई हैं, जिसमें पहला पवन हंस का पहला हेलीकॉप्टर जो पिथौरागढ़ से चल के पंतनगर होते हुए हल्द्वानी आया है। 2 यात्री फिलहाल इसमें आए हैं जो हल्द्वानी के लिए आए हैं। कल अवकाश है। इसके अलावा हम सप्ताह में 6 दिन ये सेवाएं शुरू चलेंगी और उम्मीद है कि इससे लोगों को काफ़ी जो है मदद पहुँचेगी। पर्यटन नगरी मसूरी में पार्किंग की समस्या लगातार बनी रहती है, जिससे पर्यटकों के साथ ही आम लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए मसूरी में 212 वाहनों को पार्क करने के लिए पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसको राज्य स्थापना दिवस पर मसूरी वासियों को सौगात के रूप में दी जाएगी। लोक निर्माण विभाग द्वारा पार्किंग का निरीक्षण किया गया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि 9 नवंबर तो राज्य स्थापना दिवस है। ये यहाँ पे हमारा 212 गाड़ियों का पार्किंग का प्रोविज़न है और ये हमें उम्मीद है कि राज्य स्थापना दिवस पे इसको जो है लोकार्पण प्रस्तावित है और उसी हिसाब से हम काम करने की प्रोग्रेस बढ़ा रहे हैं। सुविधाएं, प्रसाधन की व्यवस्था है, कैफेटेरिया इसमें होगा और कैंटीन भी होगी। नहीं, हम पूरी सावधान, गुणवत्ता पे देखो काम करते हुए कुछ खामियां भी रहती हैं, लेकिन हम लोग इंजीनियर्स हैं और इंजीनियर का काम यही है कि कहीं कोई अगर हमें लग रहा है कि ये कमज़ोर हमारा स्ट्रक्चर है, उसी हिसाब से स्ट्रेंथनिंग भी हम लोग करते हैं। बाजपुर के मंडी समिति सभागार में राइस मिलर्स एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें राइस मिलर्स एसोसिएशन का गठन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से सत्यवान गर्ग को अध्यक्ष और प्रभु शरण को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं सौरभ अग्रवाल को महामंत्री, राकेश चौहान को कोषाध्यक्ष, दर्शन गोयल, बंटी शर्मा, रोशन गर्ग के संरक्षक नियुक्त किया गया। वहीं इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया।
इसमें सब लोगों को एक साथ लेकर पूरी राइस मिल एक साथ एकजुट होकर चलेगी और इनका भरोसा जो है मैं पूरा करूँगा। जो इनकी डिमांड होगी वो सब पूरी की जाएगी। किसानों के साथ मिलजुल कर धान की खरीद की जाएगी। किसी भी किसान को परेशान नहीं किया जाएगा। कोई भी राइस मिल वालों को भी परेशान नहीं किया जाएगा और सबको बराबर लेके चलेंगे। हम लोग जितने सेंटरों पे धान तुलेगा सबको बिल्कुल बराबर बांटेंगे। अगर कोई अधिकारी अलग से किसी मिल वाले से सेटिंग करके माल तुलवाता है तो उसकी राइस मिल एसोसिएशन कंप्लेंट करेगी। पूर्व आईपीएस गणेश सिंह नानकमता साहिब पहुंचे, जहां गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेककर गुरु का आशीर्वाद लिया। साथ ही गणेश सिंह का गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सेवा सिंह ने शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। वहीं इस दौरान गणेश सिंह ने कहा कि नानकमता क्षेत्र में 18 से 22 वर्ष तक के युवाओं के लिए एक कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, जो 2 सप्ताह तक चलाया जाएगा, जिसमें सेना की तैयारी करने वाले युवाओं को 2 सप्ताह तक ट्रेनिंग दी जाएगी और युवाओं को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम बेसिकली हम लोग नौजवानों को टारगेट कर रहे हैं। बेसिकली जो 18 से 22 साल, 23 साल, 25 साल के आसपास हैं, जो किसी तरह कोशिश अपना भविष्य देख रहे होंगे यूनिफॉर्म वाले फोर्सेज में, चाहे पैरामिलिट्री हो, पुलिस हो, या फिर जो उत्तराखंड के अलग अलग डिपार्टमेंट के सिविल सर्विसेज निकली हैं, पटवारी हो गया, लेखपाल हो गया, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत अधिकारियों के, ये सब चीज़ों को हमने दिमाग में रख करके एक कोचिंग कहे, जिसको ट्रेनिंग कहिए, हम लोग एक तराई में नानकमत्ता में, जिसमें सितारगंज खटीमा भी सम्मिलित हो सकता है, एक प्रोग्राम चलाने की हमारी कोशिश। ये मेरा तीसरा कैंप होगा। इससे पहले हम बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में कर चुके हैं। हमारी मेन कोशिश है कि लड़कों को एक दिशा दें। नानकमता में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर के बेटे स्वर्गीय सिकंदर जीत सिंह की अंतिम अरदास गुरुद्वारा में की गई, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शामिल हुए। इस दौरान सिसोदिया ने सिकंदर जीत सिंह कलेर के लिए ईश्वर से प्रार्थना की कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी श्री एसएस कलेर जी के बेटे का जो आकस्मिक निधन हुआ है, इससे हम सभी को, पूरे आम आदमी परिवार को, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को बहुत दुख पहुंचा है। और आज इस दुख की घड़ी में हम जो अंतिम अरदास का कार्यक्रम था, इसमें शामिल हुए हैं। और मैं वाहिगुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, अरदास करता हूँ कि कलेर साहब के बेटे सिकंदरजीत सिंह कलेर जी को जो है अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। बाजपुर और ब्रह्मपुरी रावली महदूद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का पुतला दहन किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और हिंदू की हत्या की जा रही है, उसे बजरंग दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस उप महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र द्वारा ऑपरेशन क्रैक डाउन के तहत एसओजी एवं पुलिस टीम ने बड़ी छापेमारी की है। आईपीएल में सट्टा लगाते हुए 5 लाख की नकदी, रजिस्टर, मोबाइल फोन सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा पुलिस उप महानिरीक्षक कुमाऊं नीलेश आनंद भड़ने ने एसएसपी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान किया। बीमा लोकपाल विभाग के अधिकारी बनकर लगभग 3 दर्जन लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले 2 शातिर बदमाश को एसओजी की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 1 कार, 50,000 नगद, 6 मोबाइल, चेकबुक बरामद की है। पुलिस के अनुसार दोनों शातिर गाजियाबाद के एक कॉल सेंटर में नौकरी करते थे, जहां दोनों शातिरों ने कम समय में अधिक रकम कमाने के लिए फर्जी कॉल के जरिए ठगी करने की योजना बनाई, फिर नौकरी छोड़कर ठगी की वारदातों को अंजाम देने लगे। आपको बता दें कि मुनीकीरेती थाना अंतर्गत एक युवक से शातिरों ने 6,23,000 की रकम बीमा की बंद पड़ी पॉलिसी को दोबारा से चालू कराने के नाम पर ठगे हैं। जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा एक काफ़ी शातिर
साइबर ठगों के गिरोह का भंडाफोड़ किया गया, जिसमें लगभग 6.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी मार्च में श्री प्रेम नारायण, जो निवासी मुनिकीरेती क्षेत्र के, उनके साथ की गई थी। LIC पॉलिसी के रिन्यूअल के नाम पे इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया था, जिसपे हमारी एक संयुक्त टीम, जिसमें थाना मुनिकीरेती, टीम SOG और SO झील के साथ साथ हमारी साइबर टीम के द्वारा एक संयुक्त प्रयास करके इन शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी नई दिल्ली से की गई है। इन सभी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी कर दिया गया। इनके कब्जे से 5 ATM कार्ड, 6 मोबाइल फोन और 50,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। लक्सर के गंडोली गांव के पास एक बाइक सवार ने सड़क किनारे जा रहे एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान राजू कुमार के रूप में हुई है। लक्सर SI प्रेम कुमार शाह ने बताया कि मृतक एक निजी कंपनी में काम करता था। मृतक राजू फैक्ट्री में अपने घर जा रहा था। इसी बीच पीछे से आ रही एक बाइक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे राजू की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजू कुमार है, इसकी उम्र लगभग 40 साल है। मोटरसाइकिल सवार ने इसमें टक्कर मारी। ये साइकिल से आ रहा था और इसकी डेड बॉडी हटाकर पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किसान मेले का आयोजन किया, जिसमें बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत के किसानों ने हिस्सा लिया। इस मेले का उद्घाटन सांसद अजय टमटा और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने किया। मेले में कृषि उपकरणों के साथ पर्वतीय क्षेत्रों के विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर सांसद अजय टमटा ने कहा कि इस तरह के मेलों से यहाँ के किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और नई कृषि नीति से किसानों को लाभ दिया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है कि विवेकानंद कृषि अनुसंधान केंद्र के माध्यम से समय समय पर किसानों के अवेयरनेस के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं और मेरा ये सौभाग्य कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम लगातार रहते हैं, चाहे वो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत में। और ये कि बहुत बड़ा अनुसंधान का अपने आप में केंद्र है कोसी का, ये अपना अनुसंधान, जिसमें किसानों को नई टेक्नोलॉजी देना और बीजों पर अध्ययन करके जो नए सीड हैं जिसके माध्यम से किसानों की आय दुगनी हो। देखो, किसान जो है देश का अन्नदाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी किसान की आय दुगनी करने के लिए 2022 तक बढ़ाने का वादा किया है और मेरा सौभाग्य है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसान मेला लगा है आज। और इसमें जैसे हमारे सांसद जी भी कह रहे थे कि किसानों को किस तरह हम सुविधा दें, अति आधुनिक जो हमारे उपकरण हैं, कृषि उपकरण हैं, फार्मिंग उपकरण हैं, उनको किसानों तक पहुँचाएँ। अगर किसान समर्थ नहीं है तो उसको क्लस्टर के माध्यम से उनको इसको सुविधा दें। जो 80% उसमें हमको सब्सिडी मिल रही है और अन्य नए नए बीज हैं, प्रमाणिक बीज के द्वारा हम किसानों की आय दुगनी कर सकते हैं। किसानों को जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, नई तकनीकी व्यवस्था के तहत हम किसानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए आज किसान मेला यहाँ पर लगा है। लक्सर में लंबे समय से एक निजी टायर कंपनी के कर्मचारियों और कंपनी प्रशासन के बीच विवाद चल रहा है। विधायक संजय गुप्ता ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए यह मामला सीएम के पास पहुंचा दिया, जिसके बाद प्रदेश के गन्ना मंत्री यतीश्वरानंद और विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन 2 महीने से चल रहा था। उनकी 5 मांगे थी, उनकी 4 मांगे तो तत्काल मान ली गई है प्रबंधन के द्वारा और 1 मांग उनकी अभी बाकी है। जो हमारे प्रबंधन के लोग हैं, आज उनके साथ हमारे विधायक जी चैंपियन साहब ने मंत्री होने के नाते और हमारे जिलाधिकारी प्रबंधन के साथ बैठे। काली रात जीती और मेहनत जीती, काली रात बीती और मेहनत जीती। 2-3 महीने की काली रात बीत गई है और पसीना जीत गया है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी, मेरे पास शब्द नहीं है प्रशंसा करने के लिए। जब मैं उनके दरबार में अब से 1.5 महीना पहले गया था, उन्होंने स्वामी जी को बुला के कहा था इतना हेल्प किया इसमें और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अभी।
मैं एक ही बोलूँगा सभी मेरे भाइयों से, कार्मिकों से, आओ हाथ से हाथ मिला के आगे चले और कंपनी को बढ़ोतरी दें, बड़ा लेवल पे लेके जाएं और सबका बढ़ोतरी होगा, सबका फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।